A very good morning, friends. I am Kamlesh Parhyar from Civil Department, JIT Jodhpur. In this AutoCAD series, we are going to discuss all the basic commands of AutoCAD. Language will be both Hindi and English mix so that you can easily understand. I will prepare the videos, short videos of 5 minutes, 10 minutes, so that videos doesn't get boring, especially when they are very long. So if you like the videos, I request you please like and subscribe the channel. So straightforward, we start with the AutoCAD. Okay. This is the icon of AutoCAD. You will see on your screen. I am using AutoCAD 2021. You can use any other version also on internet. 2023 version is available. Okay, so it's a little old, but that's fine. Most of the options are same. So this is the screen I am getting you. Probably you will also get the same screen, or the screen might differ slightly also, but doesn't matter at all. Now what we are going to do is that on this A button at the top left corner, ये जो ऊपर एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे जो A बटन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम लोग ओपन करेंगे न्यू फाइल को. न्यू फाइल हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑलरेडी कोई फाइल ओपन हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है. आप जो है यहाँ से न्यू फाइल लेकर के रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे आप न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं. सो व्हाट इज़ दैट, विच टेम्पलेट्स यू हैव टू यूज़. So I will suggest you to use ACAD ISO.DWT. ACAD ISO.DWT. This format you should use. है ना? DW is for drawing and T is for the template. Okay. So we are going to open this file. Okay. ठीक है. So इस तरह से आपके सामने जो है फाइल ओपन हो जाएगी. The first step what you need to do is that you need to save this file. आपको इस फाइल को सेव करना पड़ेगा. ठीक है ना. सो अगेन यहाँ पर जाएंगे, हम ए पर जाएंगे और फाइल को सेव पर क्लिक करेंगे. सो आपके सामने अगेन एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगी. तो सेव कहाँ करनी है, इट्स योर चॉइस. राइट नाउ आई एम सेविंग द फाइल इन सो डोंट सेव इन द डेस्कटॉप. यू कैन सेव इन डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, एंड वेन एवर यू सेव द फाइल इन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, आई विल अगेन सजेस्ट यू टू मेक योर अ डिफरेंट फोल्डर फॉर योर बाय योर नेम. फॉर एग्जाम्पल Kamlesh_AutoCAD. Okay, double click. And now file name. What file name you should give? I would recommend you to give the file name in your name and roll number. Say Kamlesh_18008. Right, and save. So in this way I have saved the file. Now before starting the AutoCAD, we are going to set up a few of the things that will ease our work. हम कुछ चीज़ों को ऐसे सेटिंग्स जो है सेट करेंगे ताकि हमारा काम करना आसान हो जाए. सबसे पहले जो आपके सामने आपको दिखाई देगा, यू विल सी ग्रिड लाइंस. आपको इस तरह से ग्रिड लाइंस नजर आएगी जैसे यहाँ पर नजर आ रही है. तो ये ग्रिड लाइंस हमें जनरली नहीं चाहिए होती है. तो आप देखिएगा यहाँ पर बॉटम में यहाँ पर ग्रिड लाइन बनी हुई है और इसका शॉर्टकट है F7. तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइंस ऑफ हो जाएगी. तो इन ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दीजिए. आप F7 प्रेस करके भी इनको ऑफ कर सकते हैं. सो F7 से जो है ऑन और ऑफ हो जाएगी. F7 को प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगी, अगेन प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगी, अगेन प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगी, अगेन प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगी. सो हम लोग जो है ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दिए. आप भी ऑफ कर दीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट जनरली नहीं आती. दूसरा आपके सामने आपके पास में एक और, इस ग्रिड लाइन के पास में एक और छोटा सा जो है आइकन बना हुआ है स्नैप मोड, जिसका कि शॉर्टकट F9. मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको भी आप ऑफ कर दें. ये जो ग्रिड स्नैप है इसको आप ऑफ रखें. ठीक है. इसको ऑन करेंगे तो देखिए इसके ऊपर लाइट कलर की लाइट आ जाएगी. अगर इसको ऑफ करना है वापस क्लिक कीजिए इसके ऊपर तो ये ऑफ हो गया. अगर ऑफ है तो ये हाईलाइटेड नहीं होगा. अगर कोई इस बॉटम में जो भी कमांड या जो भी आइकन के ऊपर अगर हाईलाइट आया हुआ है इसका मतलब वो ऑन है. अगर हाईलाइट नहीं है इसका मतलब वो ऑफ है. ठीक है. जैसे ये हाईलाइटेड इसका मतलब ये ऑन है, ये भी हाईलाइटेड इसका मतलब ये ऑन है, ये भी हाईलाइटेड इसका मतलब ये ऑन है. राइट. तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा. तो अभी हमने ग्रिड मोड को ऑफ कर दिया है और ग्रिड स्नैप को भी ऑफ कर दिया है. ये दोनों ऑफ होने चाहिए. अच्छा, आप जब अपना माउस के ऊपर ला करके थोड़ी देर हूवर करेंगे, थोड़ी देर माउस रखेंगे तो उसका शॉर्टकट भी आपके सामने लिखा हुआ जाएगा.
ये बहुत ही बेस्ट सेटिंग ऑटोकैड की, राइट। तो दो चीज़ बंद कर दी हमने। अब हम इस ऑटोकैड की स्क्रीन को समझते हैं। पहले सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका नाम आ जाएगा, यहाँ फाइल का नाम लिखा हुआ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे टाइटल बार, इसको हम लोग बोलेंगे टाइटल बार, जो फाइल का टाइटल देता है। उसके नीचे आ जाएगा आपका मेनू बार, जहाँ बहुत सारे मेनूज बने हुए हैं, होम, इंसर्ट, एनोड, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, ये सारे हमारे मेनूज हैं। उसके नीचे हमारा आ जाएगा टूल बार। तो हम जो भी हमारा काम करेंगे, इसमें जो टूल्स दे रखे हैं, इन टूल्स को यूज लेकर हम लोग काम करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टूल बार। माउस का जो कर्सर की साइज थोड़ी बढ़ा लेता हूँ मैं, ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। माउस सेटिंग्स, माउस पॉइंटर एंड टच, एडिशनल माउस सेटिंग्स में जाकर के पॉइंटर ऑप्शंस, इसमें जो है मैं माउस के पॉइंटर की साइज़ थोड़ी बड़ी करना चाहता हूँ मैं। एक मिनट, इसमें ये पॉइंटर साइज़ है ना, यहाँ जाके मैं इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, दैट्स ओके, दिस सेटिंग इज़ ओके, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारा टूल बार, तो हमारा मैक्सिमम काम जो है इस टूल बार से ही होने वाला है। और ये जो आप बीच वाला एरिया देख रहे हैं, ये हमारा ड्राइंग एरिया। तो हम लोग जो है जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो हमारे इस एरिया के अंदर बनाने वाले हैं। इसके नीचे जो है हमारा कमांड बार है, ये देख रहे हैं आप। एक्चुअली नीचे वाले पोर्शन को हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं, और इसके ऊपर जो है ये हमारी कमांड बार। आप चाहें तो कोई भी कमांड लिखना है तो यहाँ पर आप कमांड लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइन। तो ये जो है आपका लाइन कमांड ओके आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक दो सेटिंग और करेंगे हम लोग। आप देखिए कि जब मैं माउस का जो लेफ्ट क्लिक है इसको प्रेस करके जब मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो इस तरह से जो है कि ये फ्री और या लासो सिलेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लासो सिलेक्शन। ये फ्री एंड सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ये इस तरह का सिलेक्शन हमको नहीं चाहिए होता है जनरली, इस तरह का सिलेक्शन हमको नहीं चाहिए होता है। अगेन कैसे, इसको कर्सर को प्रेस करेंगे और इसको सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए आपको इस तरह सिलेक्शन, लासो सिलेक्शन दिखेगा। ये लासो सिलेक्शन हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करें, इसको ऑफ कर देंगे। ये हमारी कुछ इनिशियल सेटिंग्स है जो हमें करनी है काम करने के लिए। ऑटोकैड पर जाएंगे, यहाँ से ऑप्शंस पर जाएंगे, और ऑप्शंस मैंने बाद आपको मिलेगा सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद में देखिए यहाँ लिखा हुआ है अलाउ प्रेस एंड ड्रैग फॉर लासो, इसको ऑफ कर दीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट में नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट में नहीं है। अप्लाई एंड ओके, राइट। अच्छा, कुछ लोगों को इशू आ सकता है कि उनको यहाँ पर ये जो आइकन्स दिखाई नहीं दे। अगर आपको आइकन्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं तो बहुत इजीली यहाँ पर आपको देखिए बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स दिखाई देगी, 3 लाइन्स दिखाई देगी। इसको जब क्लिक करोगे तो ये सारे जो है आइकन्स यहाँ से ऑन ऑफ किए जा सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में जो भी था ग्रिड मोड, ये भी टिक किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ग्रिड मोड यहाँ से शो होना ऑफ हो जाएगा, तो हमें जरूरत नहीं है। स्नैप मोड यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिए, जरूरत नहीं है हमें इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ से इनको हम लोग इन आइकन्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैंने ग्रिड और स्नैप को यहाँ से ऑफ कर दिया, रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप इसको ला सकते हैं। एक डायनेमिक इनपुट है, इसका आइकन देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो मैं कहूँगा इस आइकन को आप यहाँ लेके आ जाइए, इस पर टिक कर दीजिए। तो देखिए एक डायनेमिक इनपुट का एक जो है आइकन आ गया यहाँ पर। देखिए ये ऑफ हुआ, ये ऑन हुआ, ये ऑफ हुआ, ये ऑन हुआ, हो गया। तो डायनेमिक इनपुट का जो है आइकन यहाँ पर ले आइए, आप उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट्स का भी आप चाहे तो आइकन लेके आ सकते हैं, यूनिट्स का आइकन भी जो है आप लेके आ सकते हैं। देखिए ये यूनिट्स यहाँ पर आ गई, देखिए आपको यूनिट्स, तो यूनिट्स वाला आइकन भी जो है आप यहाँ से लेके आ सकते हैं। आप चाहें तो एक और क्विक प्रॉपर्टीज़ का भी ऑप्शन है यहाँ पर, ये भी आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं, जो आपको बाद में काम आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, अब सिलेक्शन कीजिए। इसमें देखिए सिलेक्शन कैसा आ रहा है, परफेक्टली रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आ रहा है, परफेक्टली रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आ रहा है। प्रेस किया और इसको मैंने सेलेक्ट किया, प्रेस किया और सेलेक्ट किया। सो हमें इस तरह का सिलेक्शन चाहिए जो परफेक्टली रेक्टेंगुलर सिलेक्शन दे। जो पहले वाला जो लासो सिलेक्शन था वो हमें नहीं चाहिए, जो भी हमने ऑफ कर दिया है। दूसरा एक और चीज़ है इसमें, इसका बैकग्राउंड सेट करना। बैकग्राउंड जो है कई लोग ब्लैक बैकग्राउंड में काम करते हैं, कई लोग वाइट बैकग्राउंड में काम करते हैं। ये परफेक्टली आपकी चॉइस है, आपको किस तरह के बैकग्राउंड में काम करना है। मैं प्रेफर करता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड। इनफैक्ट अगर आप चेंज करना चाहें बैकग्राउंड तो आप चेंज कर सकते हैं। अगेन ए पर जाएंगे, ए पर आने के बाद में ऑप्शंस आएगा, ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा आपके पास में ड्राफ्टिंग, दिख रहा है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के अंदर ड्राफ्टिंग और ड्राफ्टिंग में जो है नीचे देखिए कलर्स आ जाएगा। ये स्नैप सेटिंग्स, ऑटो स्नैप सेटिंग्स, नीचे कलर्स। कलर्स पे जब क्लिक करोगे आप लोग
तो यहाँ आ जाएगा 2D मॉडल स्पेस, 2D मॉडल स्पेस। इसमें जाके आप जो है यूनिफॉर्म बैकग्राउंड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, और यहाँ से वाइट कलर चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 2D मॉडल स्पेस में यूनिफॉर्म बैकग्राउंड चूज़ किया और वाइट कलर जो है वाइट चूज़ कर लिया। अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई, ओके। तो देखिए पूरा वाइट बैकग्राउंड आ गया। वाइट बैकग्राउंड में जब लाइन बनाओगे तो ब्लैक कलर की लाइन बनेगी, ये देखिए, ठीक है ना। लाइन का कलर ऑल्दो हम चेंज कर सकते हैं, बट जस्ट बताने के लिए आपको। सो बट आई प्रेफर ब्लैक बैकग्राउंड। सो अगेन मैं बैकग्राउंड को चेंज कर दूंगा, ड्राफ्टिंग में जाऊंगा, कलर्स में जाऊंगा, 2D मॉडल स्पेस और यूनिफॉर्म बैकग्राउंड जा करके कलर कर दूंगा मैं ब्लैक, ठीक है ना। अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई, ओके। सो आई प्रेफर ब्लैक कलर, मुझे ब्लैक कलर पसंद है, ठीक है ना, ओके। सो ये वीडियो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसमें हमने देखा किस तरह से हम जो है ऑटोकैड के जो बैकग्राउंड है वो उसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन जो है वो हमारा रेक्टेंगुलर आए, लासो सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ से हमने ग्रिड ऑन ऑफ करने का देख लिया कि हमें जो है ग्रिड नहीं चाहिए, तो हमने ग्रिड को ऑफ कर लिया है। तो इस तरह से जो है नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड पे काम करना। तो ये बेसिक कुछ मॉडिफिकेशन थे जो आपको कर लेना था। फाइल बनाई, फाइल को सेव किया, उसके बाद में कुछ हमने हमारे एंड से सेटिंग्स की। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे ऑटोकैड के कमांड्स।